नई जिंदगी, नए सफर में जो पहला दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी गृहस्थी का यह पहला दिन है जब आपका पहला कदम अपने ससुराल में पड़ता है। अगर आपकी बारात दोपहर में आई थी तो जाहिर है आप तकरीबन से पहर को पहुंचोगे, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ शाम की बारातें होती हैं और फारग होते होते रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। जब लोग अपने घर पहुंचेंगे तो और 12 बज चुके होंगे। अब इस वक्त तीन चीज़ें लड़की के साथ होती हैं। सारा दिन सुबह सुबह मेकअप के लिए गई थी तो फ्रेश नहीं है। नंबर 2, थकावट से चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। नंबर 3, ज़्यादा वक्त खाली पेट रहने से पेट में गैसेस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इवन आपकी जो ब्रीदिंग है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो बैड ब्रीथ में कन्वर्ट हो जाती है। सो पहला कदम जब आप स्टेज पे होते हैं, शादी हो चुकी है, आप स्टेज पे हैं, तो 3 काम आपने करने हैं। अपनी सास को और अपनी नंद को अपने करीब रखना है। तस्वीरें आपके माँ बाप की हो चुकी, बहन भाइयों की हो चुकी, तो अब आपने अपनी बहन के ज़रिए इन लोगों को बार बार बुलवाना है ताकि ज़्यादा तस्वीर में ये लोग आएँ। और साथ जब वो बैठें दाएं या बाएं तो आपने मुस्कुरा के उन्हें देख के वेलकम भी करना है। ये आपका आगाज़ हो रहा है, अभी आप घर पहुंचे नहीं है। इस बीच में कोशिश करें कि खाना आप अपनी सास और नंद के साथ या जो उनके करीबी 1-2 लोग हैं उन्हें स्टेज पे बुला के, कुछ शादियों में दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे बिठाए जाते हैं, लेकिन बेशतर में दुल्हनें अलग होती हैं। तो स्टेज पे खाना आपने अपनी दोस्तों के साथ नहीं खाना, अपने रिश्तेदारों के साथ सारी उम्र खाया है। आपके अम्मा अब्बा या बहन भाई खाने में शरीक ना हो, ये खाने में शरीक वो लोग होंगे जो आपके ससुराल में दर्जा अव्वल में हैं। सास, आपकी नंद, कोई देवरानी या जेठानी, तो ये 4 लोग दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उस वक्त आप वहाँ मुंह बना के नहीं बैठोगे, खुश दिली से उनसे पूछोगे भी, और ये नहीं कहेंगे मेरा खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि इसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने उनके साथ खाना ज़रूर खाना है। बहुत ज़्यादा मत खाइएगा कि पेट भर जाए, जितना मर्ज़ी अच्छा खाना हो, तो कुछ चीज़ों को आपने चख लेना है। और उस दौरान भी आपने एक बहन को या एक अजीज़ा को इन ससुराली लोगों की खिदमत पे, इनकी सुपरविजन पे लगाए रखना है। मर्द मर्दों में बिजी होंगे, वो औरतों की तरफ नहीं आते। ससुराली खानदानों के सबसे ज़्यादा मसाइल इसी दिन से, इसी लम्हे से शुरू होते हैं। हमको इग्नोर किया, हमको किसी ने पूछा नहीं, तेरी तो माँ नहीं आई, तेरी बहन नहीं आई। वो सब बिजी होंगे चीज़ों को लाने ले जाने देने में, मुसीबत पड़ी होती है। सो ये दुल्हन का काम है कि तैयार होने के बाद शी इज़ फ्री, शी हैज़ नथिंग टू डू, वेली बैठी है, उसे चीज़ों को सुपरवाइज करना चाहिए। ये मुंह झुका के रोने वाली शक्ल बना के ये दुल्हनें इस ब्रीड की दुल्हनें अब नहीं होती। अगर हैं भी तो उनको ठीक होना है। उस रोज़ आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। जिनके साथ आपने जीना है वो आपके पास है। अपनी ननद को या नंद को अपने बतौर ख़ास कहना है कि तुमने मेरे साथ साथ रहना है। ये जो अपनायत का जुमला है, वहाँ जाके वो एकदम से राइवल ग्रुप में नहीं जाएगी, आपके साथ रहेगी। तो जब आप अपने घर पहुँचे, आपका इस्तकबाल हुआ, वो तेल वेल करते हैं, दरवाजे में से आपको गुजारते हैं, कुछ लोग रस्में करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर आपको किसी ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है। अगर आप उस वक्त थक गए हुए हैं, बुरा हाल है और थोड़ा सा आराम चाहिए, आपको भूख लगी है, वॉशरूम जाना है, तो अपने आप पे जबर मत कीजिए। मैं पहले कदम की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ आपने उसी नंद से जिसका दोपहर आपने ख्याल रखा, शाम को ख्याल रखा, उसको बुलाइए और कहिए कि 10 मिनट के लिए मुझे मेरे कमरे में ले चलो, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, ये 2 जुमले कहना इट्स इनफ। पूरी डिटेल नहीं बतानी कि मैंने 1 मिनट जाना या 2 मिनट जाने, कुछ नहीं बताना। तो उसके लिए ज़ाहिर है वो लड़की है, समझती है। तो वहाँ जाके चाहे आपको वॉशरूम जाना है या नहीं जाना, कम से कम आपको जाके खुल के अंगड़ाई लेने का मौका मिलेगा। कुल्ली कीजिए, फ्रेश होइए, ब्रश कर सकते हैं वो कर लीजिए, कुल्ली कर लीजिए। अगर आपके पर्स में नहीं है तो ज़रूर रख के लेके जानी इलायची। तो कम से कम 2 इलायची, एक इधर एक इधर, अपने वहाँ से रख लेनी है।
इसी तौर पे अपने मेकअप को थोड़ा रीटच करना है और अपनी मुस्कुराहट को फ्रेश करना है। सो 3 काम मैंने बताए। कमरे में आके आप वॉशरूम जाओगे, अपना मेकअप रिफ्रेश करोगे और मुस्कुराहट को ताज़ा दम करोगे, और अगर भूख लगी है तो अपनी उसी जो है नंद, उससे बोतल मंगवा लीजिए। अगर इस दौरान वो पानी लेने गई है, बोतल लेने गई, अपने कमरे को देख लें आपका अटैची कहाँ पड़ा हुआ है। जो आपका पर्सनल हैंड बैग है वो तो आपके पास होना चाहिए, भूलिएगा मत किसी जगह। एक आपका छोटा बैग होगा जिसमें 1 या 2 सूट होने चाहिए, ये आपके कमरे में मौजूद है, उस पर देख लीजिए कहाँ पड़ा हुआ। तब तक आप वॉशरूम भी देख लोगे। अगर कमरे में फल नहीं है तो अपनी ननद से बतौर ख़ास कहिएगा, जो भी आप उसे कहें उसका नाम लें या बहना, कि जब हम रस्मों से फारुग होकर कमरे में आएंगे तो प्लीज़ कुछ फलों का अरेंज करा देना। ये अंडरस्टैंड वो करेगी कि आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके मियाँ के लिए भी ज़रूरी है। तो अब आप वापस पहुँचे हैं उस जगह जहाँ आपकी सलामियाँ होनी है। अब एक बात आपको मैं गुर की बता दूं, जितनी सलामियाँ आपको अपनी बारात में पड़ी हैं, कभी वो सलामियाँ लेके ससुराल मत आइएगा। वो सलामियाँ अपनी अम्मा को भी ना पकड़ाइएगा। वो अपने घर में किसी ऐसे को पकड़ाइए, एक बड़े लिफाफे में, धारा आपने खोलनी तो है नहीं है, तो बड़े लिफाफे में डाल के अमानत के तौर पे, कि जिस पे आपको पक्का यकीन हो कि ये उसको खोलेगा नहीं। क्योंकि पैसे देखकर घर वाले भी, उनकी नीयत भी ख़राब हो जाती है और ससुरालियों की तो हमेशा ख़राबी रहती है। सो ये दुख आपको ना हो बाद में कि मेरा जो सारी सलामियाँ थी वो यहाँ आके मुझसे ले ली गई। ससुराल में जो अच्छे ससुराल होते हैं वो कभी सलामी नहीं लेते, पर जिनका दिल छोटा होता है वो सासें अगले रोज़ सारी की सारी सलामियाँ आपसे उठा के ले जाएंगी। ये भी हो सकता है कि आपका मियाँ भी वो सलामियाँ आपसे मांग ले। सो 3 सूरतें हैं, तो तीनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो घर की सलामियाँ हैं वो घर छोड़ के आएंगे, जो यहाँ की सलामियाँ होंगी उनमें से अपने कमरे में जाने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ 10-20 हज़ार ज़रूर अलग कर लें, जो उन सलामियों में ना रहें। चूँकि बाद में 1 आध महीना ऐसा होता है ना ससुराल वाले पैसे देते, ना मियाँ पैसा देता, ना घर वाले दे रहे होते हैं, तो खाली हाथ, खाली पर्स, खाली जेब, बहुत दिक्कत होती है। सलामियाँ चले जाने का दुख लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है। उस दुख से बचने का तरीका ये है कि ये पहले दिन उसकी एहतियाती तदाबीर कर ली जाए। चलें जनाब, अब ज़रा टेस्ट दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें।